In this video lesson, students, we have to cover mathematics for class 4, chapter 11, tables and shares. Now see, first page is Shyama's garden. Shyama has planted sunflower, rose and marigold plants in her garden. She has planted them in 3 flowers bed. Her garden look like this. तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर श्यामा ने 3 फ्लावर बेड्स लगाए हैं. फर्स्ट दिस वन, नाउ सेकंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन. एंड ईच फ्लावर बेड्स you have to count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 flowers in first flower bed. Now in second 3 3 3 3 3 3 and in the last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 and 9. So this is a type a Shyama garden. Now each flower bed has a different arrangement. See how the roses are planted. अब यहाँ पर बच्चों हम रोजेस को देख रहे हैं, जैसा कि आपको सेंटर पे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है. 80 is equals to 6 multiplied 3. So there are 6 rows with 3 plants each. बच्चों इस तरीके से जो हमारे बने होते हैं, these are known as rows. यहाँ पर जो है 6 rows हैं और एक रोज में 3 प्लांट्स श्यामा ने लगाए हैं. इस तरीके से हम टोटल जो है यहाँ पर 18 प्लांट्स होते हैं. टोटल यहाँ पर बच्चों 18 प्लांट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं. 6 रो हैं एंड 3 हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं. नाउ व्हाट आर द वेज इन विच द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड्स आर प्लांटेड. अब सनफ्लावर और मैरीगोल्ड सबसे नीचे है, सनफ्लावर हमारा सबसे ऊपर है. यहाँ पर तीनों प्लांट्स जो है हमारे बच्चे 18 हैं. तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से प्लांटेड है. 18 इज इक्वल्स टू डैश इनटू डैश, सो देयर आर डैश रो विद डैश प्लांट. सेकंड 18 इज इक्वल्स टू डैश इनटू डैश, सो देयर आर डैश रोज विद डैश प्लांट ईच. आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं. नाउ जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट रो में देखा, हमारा 18 इज इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाई डैश है. तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट हमारे पास ओनली 1 रो है. हमने तो सबसे आपका टेक्स्ट बुक में दिखाई पड़ा ओनली 1 रो. सो वी हैव टू राइट 1 रो एंड प्लांट्स आर total 18, so that 1 multiply 18 is equals to total 18 plants. Now in the last row 18 is equals to dash multiply dash. So last हमने flower bed में देखा बच्चों 2 rows हैं, 2 rows and 9 plants in each row. So we have to write here 2 and 9. 2 multiply 9 is equals to 18. So the answer is 1 multiply 18 and 2 multiply 9. Next topic is jars in the shelf. Bhima made a shelf for 30 jars. This is a long shelf with 2 rows. Each row has the same number of jars. जैसा कि बच्चों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस रो में 2 रोज है यहाँ पर और 30 जार्स है. एक रो में हमारे पास 15 जार्स शो हो रहे हैं. तो भीमा ने इस जार्स को इस तरीके से अरेंज किया. बट दीज जार्स लुक लाइक वेरी लॉन्ग. तो हम इसको इन जार्स को और किन तरीकों से अरेंज करें कि वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए. इट मीन्स नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करेंगे और हमारा जार की जो नंबर्स होंगे धीमे धीमे हम कम करेंगे. तो हम आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम जार्स को और अच्छे तरीके से अरेंज करें कि नंबर ऑफ रोज जो है हमारे कम हो जाएगा. सी हियर टोटल नंबर ऑफ जार्स इज 30 एंड अकॉर्डिंग टू भीमा जो अरेंजमेंट किया गया है वो है आपका 2 rows and 15 jars in each rows. So
we can say that 2 multiply 15 is equals to total 30. तो बच्चों अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? Now 30 is equals to, we have to take another 3 rows. 3 multiplying 10. It means 3 rows होंगी, 10 jars होंगी. तो एक हमारा अरेंजमेंट करने का तरीका इस तरीके से हो सकता है, 3 multiply 10 is equals to 30. नेक्स्ट हमारा अरेंजमेंट का तरीका, हम 5 rows ले सकते हैं and 6 jars in each row. 5 multiply 6 is equals to 30. Another 30 is equals to 6 rows multiplied by 5 jars. अगर हम 6 रोज लेते हैं और 5 जार ईच रो में रखते हैं तो हमारा बच्चों 30 हमारा कंप्लीट जार हो जाएंगे. तो ये हमारे अलग अलग तरीके हैं जार को अरेंज करने के. Our next topic is easy tricks. Bunty, I don't know the multiplication table of 7. Gudu, I know the tables till 5, but there is an easy trick. I can make the table of 7 with the tables of 2 and 5. तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आप लोग भी टेबल्स लर्न करते हैं, भूल जाते हैं. तो कैसे जो है, अगर आपको 5 तक टेबल लर्न है तो उससे हम आगे की टेबल्स को बना सकते हैं. वहाँ यहाँ पर उसका इजी ट्रिक दिया गया है. सो लेट्स सी द इजी ट्रिक्स. In this page you have to see table of 2 is written here and table of 5 is written here, and 1 multiply 2 is equals to 2, 1 multiply 5 is equals to 5. अब इन दोनों के सम को अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, 2 plus 5 is equals to 7, 4 plus 10 is equals to 14, 6 plus 15 is equals to 21, so that 10 multiply 2 is equals to 20 and 10 multiply 5 is equals to 50. अगर दोनों को 20 plus 50 कर देते हैं तो 70 होता है. तो इस तरीके से बच्चों हम अगर हमें 2 और 5 का टेबल पता है तो हम आसानी से 7 के टेबल को फाइंड आउट कर सकते हैं. दोनों के आंसर्स को हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा 7 का टेबल फाइंड आउट हो जाएगा. तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है कि कैसे जो है हम 2 और 5 के टेबल अगर हमें पता है तो हम 7 के टेबल्स को लिख सकते हैं आसानी से. आगे देखते हैं और कौन कौन से टेबल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने में. जैसे टेबल ऑफ 4 लिखा हुआ है, नाउ टेबल ऑफ 3 लिखा है. तो बच्चों आप 4 का टेबल अगर आपको लर्न है तो आप 4 का टेबल लिखते जाएंगे. 3 का टेबल लर्न है, 3 का टेबल पूरा लिखेंगे और उसके आंसर्स को अगर आप ऐड करते जाएंगे, लाइक 4 plus 3 is equals to 7. Now next 8 plus 6 is equals to 14. So that हम यहाँ पर अगेन दूसरे तरीके से 3 and 4 के हेल्प से हम 7 का टेबल कंप्लीट कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी ट्रिक. आप सभी बच्चे घर में आसानी से कर सकते हैं. सो इसे जो है ट्राई करिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच 2 tables will you use for writing the table of 12? 12 के टेबल को हम किन 2 टेबल से जो है हम लिख सकते हैं. नाउ लेट्स सी व्हिच 2 tables we have to use to write the table of 12. जैसा कि बच्चे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने 5 and 7 का टेबल लिखा है 12 का टेबल फाइंड आउट करने के लिए. जैसा कि 5 multiply 1 is equals to 5 and 7 multiply 1 is equals to 7. अगर आप इन 5 and 7 को ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर जो है बच्चा 12 आ जाएगा. इसी तरीके से 5 multiply 2 is equals to 10, 7 multiply 2 is equals to 14, and when we have to add 10 and 14 we will get 24. So that इसी तरीके से जब हम 10 तक जाते हैं तो 5 multiply 10 is equals to 50 and 7 multiply 10 is equals to 70. So that when we add 50 plus 70 we will get 120. तो इस तरीके से बच्चों हम अगर 5 और 7 का टेबल हमें लर्न है तो हम 12 का टेबल फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए आपको अगर 10 और 2 का टेबल भी लर्न है
तो भी आप 12 का टेबल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको 9 एंड 3 का टेबल लर्न है तो भी आप 12 का टेबल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दीज आर द इजी ट्रिक टू फाइंड आउट द tables. Our next topic is how many cats. Some of Gayatri's cats were playing in a box. When she tried to count, all she could see were legs. She counted 28 legs. How many cats are there in the box? तो बच्चों यहाँ पर गायत्री को बॉक्स में सिर्फ कैट्स के लेग्स शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि टोटल 28 लेग्स हैं, तो यहाँ पर कितने कैट्स होंगे। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैट की लेग्स कितनी होती है। यस, कैट की लेग्स 4 होती हैं। तो आइए हम लोग गायत्री की हेल्प करते हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैट्स कितनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गायत्री जो है कंफ्यूज हो गई है कि उसके पास टोटल कितनी कैट्स हैं। तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर एक कैट है इट मीन्स उसके 4 लेग्स होंगे, 2 कैट्स हैं मीन्स 8 लेग्स। इसी तरीके से क्योंकि एक कैट के 4 लेग्स होते हैं, इसी तरीके से अगर 12 लेग्स हैं हमारे इस बॉक्स में तो यहाँ पर 3 कैट्स होंगे। और अगर 16 अगर यहाँ पर लेग्स हो जाएंगे सो द नंबर ऑफ कैट्स इज 4। नाउ if the number of legs is 20, so the number of cats is 5. Now the number of legs is 24, so the number of cats is 6. And number of legs is 28, then the number of cats is 7. तो इस प्रकार से हमने फाइंड आउट किया कि गायत्री के बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ कैट्स आर 7 and the total number of legs are 28. मीन्स एक कैट के 4 लेग्स हैं, तो 28 लेग्स अगर हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कैट्स जो होंगी 7 होंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्लू हैज केप्ट हिज चिकन इन अ बॉक्स। ही काउंटेड 28 लेग्स। हाउ मेनी चिकन्स आर देयर? तो प्यारे बच्चों जैसा कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि बिल्लू के पास टोटल 28 लेग्स शो हो रहे हैं बॉक्स में चिकन के, तो टोटल नंबर ऑफ चिकन कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि चिकन्स के लेग कितने होते हैं। जी हाँ बच्चों, चिकन के 2 लेग्स होते हैं। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर 28 लेग्स टोटल हैं तो नंबर ऑफ चिकन्स कितनी होगी। नाउ सी द सॉल्यूशन। In this chart, you have to see clearly there is legs and this is the chickens. This is the chickens. I have to write here chickens. Now, अगर 2 legs है means 1 chicken, 4 legs means 2 chickens, 6 legs 3, 8 legs 4, 10 legs is 5, 12 is 6, 14 is 7, 16 is 8, 18 is 9, 20 is 10, 22 is 11, 24 is 12, 26 is 13 and 28 is 14 chickens in all. Means अगर 28 legs शो हो रहे हैं बॉक्स में तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चिकन्स जो होंगी 14 होंगी, बिकॉज एक चिकन के 2 लेग्स होते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉक्स के अंदर जो लेग्स शो हो रही हैं उसमें कितने नंबर ऑफ चिकन्स हैं या नंबर ऑफ कैट्स हैं। तो हमें सबसे पहले उसके लिए फाइंड आउट करना होगा कि कैट की कितनी लेग्स होती हैं और चिकन की कितनी लेग्स होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Your next question is, Leela has not gone to school for 21 days. For how many weeks was she away from school? इस क्वेश्चन को बच्चों हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि how many days
are in a week? In this question, first we try to know, in a 1 week there is total 7 days, and in 2 weeks there is total 14 days, and in 3 weeks there is total 21 days. And the question is कि आपकी लीला जो है 21 डेज से स्कूल नहीं गई, तो टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे? तो बच्चों यहाँ पर क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, 2 वीक्स में हमारे 14 डेज होते हैं, 3 वीक्स में हमारे 21 डेज होते हैं। इट मीन्स अगर लीला 21 डेज से स्कूल नहीं गई तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 वीक्स। सो आपको ऐसे ही अपने नोटबुक में इस सॉल्यूशन को करना होगा और बताना होगा कि वो 3 वीक से स्कूल नहीं गई। 21 days is equals to 3 weeks. Our next topic is jumping animals. Do you remember the jumping animals of class 3? A frog jumps 3 steps at a time starting from 0. तो जैसा कि बच्चों आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 0 पे फ्रॉग बना हुआ है और फ्रॉग एक बार में 3 स्टेप्स जो है जंप करता है। मींस अगर 0 से स्टार्ट करेगा तो वो 3 पर आएगा, अगेन 3 से जंप करेगा तो 6 पे आएगा, 6 से जंप करेगा तो 9 पे आएगा, एंड सो ऑन। Count the jumps he takes to reach 27. So he has taken 27 divided by 3 is equals to dash jumps. तो बच्चों यहाँ पर हमें काउंट करना है कि वो 27 तक पहुँचने के लिए कितने जंप करेगा। लाइक मैंने जैसा कि पहले बताया, 3 से जंप करेगा 6 पे आएगा, आफ्टर देन 9, देन 12, देन 15, देन 18, then 21, then 24, and then 27. So you have to count how many jumps, कितने jumps वो करेगा 27 पर पहुंचने के लिए। तो आइए इसका हम लोग एक सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही छोटा सा, कि कैसे जो है वो 27 पर पहुंचेगा। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा बच्चों, यहाँ पर फ्रॉग के द्वारा जंप किया गया है। स्टार्ट फर्स्ट उसका 3 पर जाएगा, देन 6, देन 9, देन 12, देन 15, देन 18, 24, 27। तो इस तरीके से अगर हम काउंट करेंगे इसको, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि 9th जंप पर वो 27 पर पहुंच जाएगा। एक तो तरीका बच्चों हमारा ये है मेथड कि हम जो भी जंप वो कर रहा है उसको हम काउंट करके आंसर को फाइंड आउट कर लें। नाउ सेकंड मेथड इज, लास्ट जंप हमारा 27 है एंड 3 स्टेप्स वो जंप कर रहा है, तो अगर हम 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो हमारा आंसर जो होगा 9 जंप जो है आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि फ्रॉग जो है कितना टाइम्स जंप करेगा 27 तक पहुंचने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही हैज टेकन डैश जंप्स इफ ही इज एट 36। अब 36 पर पहुंचने के लिए उसे कितने टाइम्स जंप करना पड़ेगा? तो जैसा कि बच्चों हम लोग 27 तक पहुंचे थे 9 जंप पे, देन 30 पहुंचेंगे हम 10 जंप पे, देन 33 11 एंड 36 जो है बच्चों हम 12 जंप पर पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ से ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जंप्स इज 12, और व्हेन वी हैव टू डिवाइड 36 by 3 we will get the answer 12। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 12 आंसर लिखेंगे, 12 jumps he has taken। Now the next is, if he is at 42 he has taken dash jump। अब बच्चों जब 12 जंप पर वो 36 पर था तो हमारा नेक्स्ट जंप कितना जाएगा 39, देन 42। तो 13 जंप पे 39 जाएगा एंड 14 जंप पे हमारा 42 पर जाएगा। तो आंसर इज 40 जंप, और हम 42 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट द आंसर इज 40। इस तरीके से बच्चों हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्रॉग को
कितने जंप में जो है वो 36 पे पहुंचेगा और कितने जंप पे वो 42 पहुंचेगा। नाउ नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 a rabbit jump 5 steps at a time। अब बच्चों देखो यहाँ पर रैबिट भी बना हुआ है। रैबिट जो है स्टार्ट कर रहा है 0 से और वो एक बार में 5 स्टेप्स ले रहा है। मींस स्टार्ट फ्रॉम 0 and he will jump on 5, then next 10, then 15, then 20, then 25, then 30, 35 like this. In how many jumps does he reach 25? तो बच्चों एक बार में जब वो 5 जंप्स कर रहा है, आपका 5 स्टेप जंप कर रहा है रैबिट, तो 25 तक पहुंचने के लिए उसे कितने जंप करने पड़ेंगे? आइए हम यहाँ काउंट करते हैं। 5 is 1, 10 is 2, 15 is 3, 20 is 4 and 25 is 5। तो उसे टोटल 5 स्टेप्स जंप करने पड़ेंगे रैबिट को 25 तक पहुंचने के लिए। और इसका दूसरा तरीका, आप 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर इज 5। नाउ नेक्स्ट, ही रीचेस डैश आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स। अगर वो टोटल 8 जंप्स करता है तो वो कहां पर पहुंचेगा? तो बच्चों 5 जंप पर हमारा रैबिट 25 पर था। नाउ द 6th जंप इज 30, 7th जंप इज 35 एंड द 8th जंप इज 40। तो 8th जंप पर वो he reaches 40 आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों कि 8th जंप पर वो 40 पर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर 8 जंप्स लिखा हुआ है और एक बार में 5 जंप रैबिट कर रहा है। तो आप 8 मल्टीप्लाई 5 भी कर सकते हैं, देन यू विल गेट द आंसर इज 40। 8 5 is 40। नाउ ही नीड्स डैश जंप टू रीच 55। अब 55 पर पहुंचने के लिए उसे कितने जंप करने पड़ेंगे रैबिट को? सो वी हैव टू काउंट 40 तक हमारा बच्चों 8 हो गया था। Now the 45 is 9, 50 is 10 and 55 is 11. So the correct answer is 11. He needs 11 jumps to reach 55. तो बच्चों इस तरीके से हम इस चार्ट को देख करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्रॉग और रैबिट जो है कितने जंप में नेक्स्ट नंबर पर पहुंच रहे हैं। Our next topic is practice time। बच्चों यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के डिवीजन मेथड का दे रखा है। इसको आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और एडिशन मेथड से भी कर सकते हैं। लाइक 28 is to be divided by 2, 56 is divided by 7, 48 is divided by 4 and 66 is divided by 6। आइए इसका जो है हम दोनों मेथड जो है फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि किस मेथड से आप इजीली जो है इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस टाइम को बच्चों हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। 28 is to be divided by 2। अब 2 को हम इतनी टाइम्स ऐड करेंगे कि हमारा सम जो है फाइनली 28 तक पहुंच जाए। तो अब मैंने यहाँ पर कितनी टाइम्स लिखा है बच्चों देखेंगे, हम लोग काउंट करेंगे 2 2 2 2 2 2 2। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टाइम्स मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। इट मीन्स 14 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 28। तो यहाँ पर हमारा बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 14। और इसको जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। सेम इस 56 इज टू बी डिवाइडेड बाय 7, इसको भी हमने इस एडिशन मेथड से लिखा है। 7 + 7 + 7 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों 7। इट मीन्स 7 × 8 इज इक्वल्स टू 56। तो द आंसर इज 8। हमारा 8 यहाँ पर आंसर होगा। इसको बच्चों अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप इस तरीके से एडिशन मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आपको टेबल लर्न है तो आप डिवीजन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक दिस, सपोज 56 is to be divided by 7, 7 8 the 56 minus 0 0, so the correct answer is 8। इस तरीके से बच्चों आप प्रैक्टिस टाइम के सारे क्वेश्चंस को आसानी से इन दोनों मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Our new topic is sea shells।
Dhruv lives near the sea. He thought of making necklaces for his 3 friends. He looked for seashells the whole day. He collected 112 seashells by evening. Now he had many different, colorful and shiny shells. तो प्यारे बच्चों, ध्रुव यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो अपने 3 फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बनाना चाहता है और समुद्र के किनारे बैठ करके शेल्स को कलेक्ट करता है और सुबह से लेकर के शाम तक वो 112 सीशेल्स को कलेक्ट कर पाता है। What he think? I will make a necklace of 28 shells. Will these shells be enough to make necklaces for all my friends? तो उसने क्या थिंक किया ध्रुव ने कि वो 28 शेल्स का एक नेकलेस बनाएगा। तो क्या उसका जो 112 शेल्स उसने जो फाइंड आउट किए हैं, क्या वो उससे 3 फ्रेंड्स के नेकलेसेस बन पाएंगे? नाउ सी, he took 28 shells for one necklace. 112 minus 28 is equals to 84. तो उसने फर्स्ट फ्रेंड के लिए फाइंड आउट किया 28 शेल्स को यूज करेगा तो रिमेनिंग शेल्स उसके पास 84 बचेगा। नाउ ही वाज लेफ्ट विद 84 शेल्स। अगेन ही टुक 28 मोर शेल्स फॉर द सेकंड नेकलेस। दूसरे नेकलेस के लिए अगेन वो 28 शेल्स लेगा। हाउ मेनी शेल्स आर लेफ्ट नाउ? अब उसके पास कितनी शेल्स बचेंगी? Then he took shells for third necklace. So he was left with dash shells. How many necklaces can Dhruv make from 112 shells? आइए बच्चों, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर, टोटल 100 शेल्स हैं और फर्स्ट फ्रेंड के लिए उसने 28 शेल्स को यूज किया। तो 112 शेल्स माइनस 28 इज रिमेनिंग शेल्स इज 84 शेल्स जो है उसके पास बचेंगे। देन सेकंड फ्रेंड्स के लिए उसने 84 में से 28 शेल्स को अगेन माइनस करेगा। देन द रिमेनिंग शेल्स इज 56। नाउ अगेन ही मेक अ necklace for his third friend, so that 56 is to the minus 28, remaining cells is 28, यानी कि वो 112 शेल्स में से तीनों फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बना लेगा और उसके पास टोटल 28 शेल्स जो हैं बचेंगी। तो इस शेल से वो अपने लिए भी नेकलेस बना सकता है, यानी कि टोटल 112 शेल्स में से वो 4 नेकलेस जो है बना सकता है। इस तरीके से बच्चों हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ध्रुव को मिले हुए 112 शेल्स से वो टोटल 4 नेकलेस बना सकता है। ट्राई दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए, कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 seashells. How many such necklaces can be made using 100 seashells? कन्नू के पास जो है 100 seashells है और वो एक नेकलेस बनाने के लिए 17 शेल्स का यूज करता है। तो कन्नू 100 शेल्स से कितनी नेकलेसेस बनाएगा? आइए इसका सॉल्यूशन बच्चों हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नाउ जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं, कन्नू के पास 100 शेल्स हैं और वो एक नेकलेस बनाने के लिए 17 शेल्स का यूज करता है। तो कन्नू जो है 100 शेल्स से कितनी नेकलेसेस बनाएगा? तो बच्चों हम लोग एडिशन, रिपीटेड एडिशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिवीजन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 1 2 3 4 प्लस 17। अगर हम बच्चों इनको ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास हो जाएंगे 85।
तो इस तरीके से बच्चों वो 100 शेल्स से वो 85 शेल्स को ये यूज करेगा और 5 जो है वो नेकलेसेस बना सकता है 85 शेल्स का यूज करके, और उसके पास रिमेनिंग 15 शेल्स बचेंगे। तो ये बच्चों रिपीटेड एडिशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि 5 times 70 इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ शेल्स यूज 85 एंड टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस मेड बाय कर्नल इज 5 एंड द रिमेनिंग शेल्स इज 15। यहाँ पर बच्चों हम लोग डिवीजन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दिस 100 is to be divided by 70, 17 5s are 85, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। नाउ माइनस साइड 10 minus 5 is 5 and 9 minus 8 is 15। 15 शेल्स आर लेफ्ट, यानी कि 15 सेल उसके पास बच जाएंगी और टोटल 85 शेल्स वो यूज करके 5 नेकलेसेस वो बना सकता है आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर बी, वन कार्टून कैन होल्ड 85 soap bars. Shelly wants to pack 338 soap bars. How many cartons does she need for packing all of them? एक कार्टून में शैली 85 सोप बार्स को रखती है, पैक करती है, और उसके पास जो है 338 सोप बार्स है। तो शैली को कितने कार्टून और जरूरत पड़ेगी टोटल नंबर ऑफ सोप बार्स को पैक करने के लिए? आइए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नाउ जैसा कि बच्चों क्वेश्चन में दिया है, इन वन कार्टन कैन होल्ड 85 सोप्स, सो दैट सेकंड कार्टन होल्ड अगेन 85 सोप, थर्ड कार्टन अगेन होल्ड्स 85 सोप्स। तो बच्चों 3 कार्टन्स में हमने 85 सोप्स को रखा। सो वी हैव टू ऐड 85 plus 85 plus 85, इट इज इक्वल्स टू 255 सोप्स। तो टोटल जो है 3 कार्टन्स में हमारे 255 सोप्स आएंगे एंड द टोटल नंबर ऑफ सोप्स इज 338। So we have to subtract 255 from 338. So we will get 83 soaps are left. तो 83 soaps बच्चों यहाँ पर बच जाएंगी, और इट मीन्स उसे एक और कार्टन यूज करना पड़ेगा। 1 more carton meaning the 4th carton, और 4th carton में 83 soaps आएंगे। It means total 338 सोप्स के लिए आपको शैली को 4 कार्टन्स को यूज करना पड़ेगा। शैली 338 सोप्स को रखने के लिए 4 कार्टन्स का यूज करेगी, तब जाकर इसके 338 सोप्स जो हैं चारों कार्टन्स में आसानी से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी, मनप्रीत wants 1500 sacks for cement for making a house. A truck carries 250 sacks at a time. How many trips will the truck make? तो बच्चों मनप्रीत जो है अपना घर बनाने के लिए उसको 1500 बोरे सीमेंट की आवश्यकता है, और एक बार में एक ट्रक में 250 सैक सीमेंट आ सकता है। तो एक ट्रक को कितने राउंड लगाने पड़ेंगे 1500 सैक ऑफ सीमेंट को लाने के लिए? एंड अ ड्राइवर चार्जेस ₹500 फॉर अ ट्रिप। एक ट्रिप के लिए ड्राइवर 500 रुपीज चार्ज करता है। हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स? तो मनप्रीत को टोटल ट्रिप्स के लिए कितने रुपीस पेड करना पड़ेगा? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ ट्रिप्स, देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ चार्जेस।
Now see the solution. Total number of sack of cement is 1500. In one trip, truck carries 250 sack. यानी कि टोटल हमारे पास 1500 सैक ऑफ सीमेंट की आवश्यकता है और एक बार में ट्रक में 250 सैक सीमेंट ही आ सकता है। तो कितने ट्रिप और लगाने पड़ेंगे? तो बच्चों यहाँ पर 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, यहाँ पर मैंने 6 टाइम्स 250 लिखा हुआ है। अब इसको हम ऐड करेंगे। दिस इज 500 2 टाइम्स, again this is 500 2 times, again this is 500 2 times। अब अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं बच्चों तो हमारे पास टोटल 1500 सैक हो जाएंगे। कितने टाइम्स में? टोटल 6 टाइम्स में, यानी कि 6 ट्रिप्स जो है टोटल आपके ट्रक की लगेगी सैक को, 1500 सैक को लाने के लिए मनप्रीत के घर पे। और कितना रुपया ड्राइवर को चार्ज देना पड़ेगा? तो 1 ट्रिप का चार्ज जो है बच्चों, 1 ट्रिप का चार्ज जो है 500 रुपीज है। तो 6 ट्रिप का चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? हम 500 रुपीज को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 ट्रिप चार्ज, आप यहां पर इसको पूरा कंप्लीट लिखेंगे। 6 ट्रिप चार्ज इज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाई 6, इट इज इक्वल्स टू 5 6 30, 3 0 and 0 again. So the total amount is to be paid by rupees 300 by Manpreet to the driver. तो इस तरीके से बच्चों हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मनप्रीत के घर में लगने वाले टोटल नंबर ऑफ सैक को हम कितने ट्रिप में ला सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज 6 ट्रिप्स। और एक ट्रिप का चार्ज अगर 500 रुपीज़ है तो टोटल 6 ट्रिप का चार्ज जो होगा बच्चों 3000 रुपीज़ होगा।